फोकस करूंगा आपको। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि यदि एक सरल रेखा में, किसमें, यदि एक सरल रेखा में 40 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 3 सेकंड के बाद उसकी चाल क्या होगी? क्या बताना है? उसकी चाल क्या होगी? तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप सीधा सीधा सोचिए कि आपसे पूछा क्या गया है, उसकी चाल क्या होगी। तो चाल कैसे निकलती है? चाल निकलती है दूरी भाग में समय। क्या निकलती है? दूरी भाग में समय। अब यहाँ पे समय दिया हुआ है, दूरी दी नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, हम दूरी निकालेंगे। दूरी कैसे निकलेगी? जो आपको चाल दी इसका स्क्वायर कर दो, चाल का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। लिख लेने के बाद चाल का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और त्वरण के 2 गुने से क्या कर देंगे उसको, त्वरण के 2 गुने से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो कितनी आ गई दूरी? दूरी आ गई अब 200। कितनी आ गई? 200। बताना क्या है? चाल बतानी है। बताना क्या है? चाल बतानी है। तो चाल को क्या करेंगे, चाल के लिए क्या क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय से क्या करेंगे, 200 का भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 66 सही 2/3 हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं समझ में आया? चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर बताता हूँ। देखो 40 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, कोई वस्तु है। त्वरण कितना हो रहा है? त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो रहा है। समय 3 सेकंड दिया हुआ है। चाल बतानी है। चाल बताने के लिए पहले दूरी होनी चाहिए हमारे पास। क्या होनी चाहिए? दूरी होनी चाहिए। दूरी कैसे निकलेगी? इस चाल का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ध्यान से समझना। और जो त्वरण दिया हुआ है उसके 2 गुने से क्या करेंगे, गुना भाग करेंगे। क्या करेंगे? त्वरण के 2 गुने से भाग करेंगे। तो 8 5 40, 200 आ गई। दूरी कितनी आ गई? 200। अब बताना क्या, चाल। चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय क्या होती है? चाल। समय कितना है? 3 का। सोल्व कर दे, 3 6 18, 3 6 18, कितना आ गया? 2/3, यानी कि 66 से 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितना है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे नेक्स्ट आपका। लो जी, क्वेश्चन आ चुका है। यदि देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से, क्या, पिंड का वेग आधा करने से, क्या, पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा? ध्यान रखो, वेग आधा तो संवेग भी आधा। ध्यान देंगे, वेग अगर आधा तो संवेग भी आधा। रट्टा मार लो। क्या मार लो? रट्टा मार लो। यदि वेग आधा करेंगे, संवेग क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। दुगुना करेंगे तो दुगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपके बार आपका प्रयास सफल होगा क्योंकि आप बड़ी मेहनत कर रहे हो और निश्चित तौर पर आप जल्दी ही ऑफिसर बनने वाले हो। विराम से चलकर, किससे? विराम को, क्योंकि कोई भी चलेगा तो विराम से ही चलेगा, तो आप इसको बोले ना बोले मान के चला करो। विराम से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक, कितने मिनट तक? 1 मिनट तक, यानी कि 60 सेकंड तक चलती है। इतने ही समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या है? क्या बताना है? दूरी बतानी है। दूरी कैसे निकालेंगे? समय का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? समय का स्क्वायर करेंगे। कितना समय दिया हुआ यहाँ पे? 1 मिनट। कितना? यानी कि 60 सेकंड। तो 60 गुना 60, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। समय का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। और किससे भाग कर देंगे? त्वरण से गुना करके 2 से भाग कर देंगे। त्वरण कितना है यहाँ पे? 2। कितना है? 2। कितना है? 2। तो 2 से गुना करके 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। भाग हमेशा 2 से ही करना है। करना क्या आपको? देखो ये करना आपको, समय का स्क्वायर गुना त्वरण। समय का स्क्वायर गुना त्वरण, ये करना आपको। त्वरण करना है और 2 से क्या करना है? उसको भाग करना, या त्वरण के आधे से ही भाग कर सकते हो। सॉरी, त्वरण के आधे से भी गुना कर सकते हो। तो यहाँ पे 60 गुना 60, ये मैंने लिख दिया समय, और ये 2 मैंने क्या कर दिया? भाग में 2 कर दिया, और 2 क्या कर दिया मैंने? त्वरण से गुना कर दी। तो ये 2 से तो 2 कट गया। आंसर क्या गया? 3600। अब आप खुद बताओ क्या करते हैं? करते ये हैं कि भाई आपको सोल्व नहीं करना जैसे मैंने करा। ये आपका 60 गुना 60, ये क्या हो गया? 60 गुना 60, त्वरण को 2 से गुना और 2 से भाग, ये 2 से 2 कट गया। 3600 हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया। एग्जाम में तो 15 सेकंड में बनता है क्वेश्चन, समझाने में थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, इसलिए समय लगता है। 4 न्यूटन का, इसका 24 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर
12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का और दूसरी वस्तु पर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों वस्तुएं एक साथ बांध दी जाएं तो वह बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, अगर दोनों वस्तु एक साथ बांध दी जाएं तो कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। देखो 12 दूनी 24, 6 चौका 24, कितना हो गया टोटल 6। अब 6 को 24 से गुना करेंगे, भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 4। आंसर क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं समझ में आया। देखो कितना त्वरण उत्पन्न करेगा ये बताने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले वाले त्वरण को बल से भाग करना होता है। क्या आ गया, ये इसका फोर्स आ गया। फिर इसको भी ऐसे करो, कितना आ गया 4 आ गया। टोटल कितना हो गया 6 हो गया। 6 को फिर से 24 से भाग करो, कितना हो गया 4 हो गया आंसर। 29 क्वेश्चन देखूंगा। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये कंटिन्यूस फॉर्म दी हुई आपको, और ये आपको याद रखना कि एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछा जाया करता है। आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा, सेम आंसर करना है। सदिश P है और Q है, परिणामी सदिश इसका P माइनस क्यू और Q माइनस पी की फॉर्म में दिया हुआ है। कोण बताना है इनके बीच का। तो क्वेश्चन सेम आता है और आपको सेम यही आपको थ्योरम है, आपको याद नहीं करनी थ्योरम क्या है, आपको बस डायरेक्ट क्वेश्चन का याद रखना। अगर सेम क्वेश्चन आता है तो सेम आंसर भी मिलेगा और ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु में 15 न्यूटन का बल लगाए जाने पर, क्या करने पर, 15 न्यूटन का बल लगाए जाने पर, कितने न्यूटन का, 15 न्यूटन का बल लगाए जाने पर उसमें 5 मीटर का विस्थापन होता है। कितने मीटर का विस्थापन होता है, 5 मीटर का विस्थापन होता है। कार्य बताना, आपको क्या बताना है, कार्य वर्गडन बताना। क्या बताना है, वर्गडन। अब वर्गडन क्या होता है, वर्गडन होता है आपका बल को विस्थापन से गुना कर दो। किसको, बल को विस्थापन से क्या कर दो, गुना कर दो। 15 पंजे 75। आंसर क्या हो गया। इनके बल को क्या करेंगे हम, बल को जब आपको वर्क डन बताना हो कि काम कितना हुआ, तो बल को क्या करेंगे हम, विस्थापन से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या जाएगा हमारा, वर्क डन आ जाएगा, काम कितना हुआ। इनके कितना आ गया 75 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि कोई पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, यदि त्वरण कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, तो 4वें सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। क्या बताना है, दूरी बतानी है। क्या बताना है, दूरी बतानी है। तो क्या करेंगे, ये आप सिंपल सी फॉर्म याद कर लो इसकी। हम क्या करेंगे ये बताने के लिए कि समय का 2 गुना करेंगे। समय क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। देखो अब ध्यान से समझना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, समय का क्या करेंगे, समय का क्या करेंगे 2 गुना करेंगे। सिंपल सी फॉर्म याद रखना। और -1 करेंगे। क्या करेंगे, -1 करेंगे। समय को 2 गुना करेंगे। या फॉर्मूला मत समझो इसको, ये आप डायरेक्ट रट्टा मारो चीज़ों का, कि जब आपको दूरी बतानी है तो समय का क्या करेंगे 2 गुना करके 1 माइनस करेंगे। तो 4 दूनी 8 -1 कितना हो गया 7 हो गया। कितना हो गया 7। और इसके 2 गुने को करके आंसर लगा देंगे। क्या कर देंगे, इसके 2 गुने को करके इसका डबल करके क्या लगा देंगे, आंसर हमारा कर देंगे। सीधा तरीका, आपको कुछ भी नहीं करना। 2-4 क्वेश्चनों का आप अभ्यास करो या क्वेश्चनों को पकड़ो कि आप मन मन में सोचो बैठ के कि भाई अगर कोई वस्तु चल रही है शुरू से 4 मीटर या 5 मीटर 10 मीटर कुछ भी मीटर का वो त्वरण उत्पन्न पैदा कर रही है, इतने सेकंड के बाद उसकी दूरी क्या होगी। तो दूरी निकालने क्या करेंगे भाई, सीधा सीधा सुन लो कि हम क्या करेंगे, समय का 2 गुना करेंगे। समय का 2 गुना करेंगे 8, उसमें से 1 माइनस करके लिख लेंगे एक बार मन मन में। फिर क्या करेंगे, इसका 2 गुना करके आंसर लगा देंगे। जो भी ये होगा इसका डबल आंसर होता है। क्या होता है, डबल इसका आंसर होता है। ऑप्शन में आपको यहाँ दिखाई नहीं, तो 7-20 में आंसर ऑप्शन में दिखाया जाता है। अगर थोड़ा सा मुश्किल पेपर हो तो, ईजी होगा तो आपको कुछ भी दे देगा, मुश्किल करेगा तो क्या करेगा, वो आपको 7 भी दिखाएगा। समझ रहे हो। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लो। समय का 2 गुना माइनस का 1 कितना हो गया 7, इसका डबल क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चीज़ों को सीखना सीखो। अगर आप फार्मूला चक्कर में पड़ोगे तो लंबी लंबी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। एग्जाम आपका सिर्फ के ऊपर है, तो आपको अब आपके बस का कुछ भी है तो आप ये चीज़ें सीख लो। किसी वस्तु का द्रव्यमान 34 किलोग्राम है। कितना द्रव्यमान है, 34 किलोग्राम है। उस वस्तु में कितना बल लगाया जाए, क्या कितना बल लगाया जाए, क्या बताना, आपकी बार बल बताना है। कितना बल लगाया जाए कि उसमें 0.3, कितना 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या हो जाए, त्वरण उत्पन्न हो जाए, है ना। तो क्या करते हैं भाई, क्या निकालना आपको, आपको निकालना है कि भाई बल आपको निकालना है और कितना त्वरण दिया, कितना द्रव्यमान दिया। द्रव्यमान कितना है 34, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 34 द्रव्यमान दिया हुआ है।
और त्वरण कितना दिया हुआ आपको 0.3 का त्वरण दिया, गुना कर दो, आ गया आंसर। 34 दिया कितने होते हैं 102, बिंदी भी साथ में तो 10.2 क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से दोबारा समझेंगे। क्या बल बताना है, मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, त्वरण को द्रव्यमान से गुना कर दो, आ जाएगा आंसर। 34 दिया, 34 दिया बोल के बताया करो, ये चीज़ें बोलने की होती हैं, जब रटे जब इनके मारो रटे तो याद होते हैं। छोटे बच्चे थे क्या करते थे, गुरुजी 2 का टेबल कैसे याद कर, याद है। 34 दिया 102, बिंदी भी है तो 10.2 क्या हो गया आंसर। आपको लंबी थोड़ी यहाँ पे सॉल्यूशन पे नहीं जाना, क्योंकि एग्जाम आपका कंपटीशन का बेटा है ना। अगर आप लंबे लंबे सॉल्यूशन निकालोगे फॉर्मूले पुट कर करके तो फिर बात बनने वाली नहीं। आपको यहाँ पे मैं करीब करीब 3000 क्वेश्चन कराऊंगा, आपका लेवल क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बनता क्या बनता ही हमेशा, तो आपका। और यहाँ से एक बात ध्यान रखो, जो बच्चे इन क्वेश्चन मेरिट बनाया करते हैं सफलता उनकी हाथ लगती है, क्योंकि बच्चे न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं पढ़ते है ना। तो आप क्वेश्चन समझ गए होगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आपको। देखो, एक चलायमान वस्तु को समान मंदन, यहाँ पे मंदन दिया हुआ ध्यान देंगे, एक समान मंदन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द्वारा सेकंड जाने पे, ये तो कंडीशन सेम ही रहती है। आपको पढ़ना क्या, विराम अवस्था में लाया जाता है। पहले चल रहा है उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे विराम अवस्था में लाया जाता है। वस्तु द्वारा विराम अवस्था में आने से पूर्व 5 सेकंड का समय लगता है। और दूरी क्या है आपको बताना, दूरी क्या बताना, आपको दूरी बताना। क्वेश्चन समझ लीजिए आप। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। मंदन दिया कितना 4 का, समय कितना दिया हुआ 5 का, बताना क्या है दूरी। तो अब देखो दूरी कैसे निकलेगी आपकी, समय का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, समय का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, समय क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी कि इसका 2 गुना करेंगे, यानी कि 2 गुना नहीं 5 गुना का 5 वर्ग करेंगे इसका। अच्छा, फिर त्वरण से क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। त्वरण कितना दिया हुआ यहाँ पे 4 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 4, तो 25 का कितना हो गया 100। 2 से क्या करेंगे भाग करेंगे, 2 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 25 का 100, 100 को 2 से भाग कर कितना आ गया 50। क्वेश्चन का क्या हो गया हमारा राइट आंसर बन गया। नहीं समझ बात आई, देखो ध्यान से देखो। समय का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, त्वरण दिया इसको क्या करेंगे गुना कर लेंगे, त्वरण को भाग में क्या कर देंगे 2 कर देंगे और आंसर हमारा कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे लेके चलता हूँ। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था से चलकर 10 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है, वस्तु का त्वरण क्या होगा, क्या बताना है त्वरण बताना है। त्वरण क्या होता है, गति को समय से भाग कर दो, गति को क्या कर दो समय से भाग कर दो, क्या कर दो त्वरण बताना है। क्या त्वरण बताना है, क्या करना है त्वरण बताना है। जो भी आपको यहाँ पे गति दी हुई है उस गति को क्या कर दो समय से भाग कर दो, आ गया आंसर सिंपल। डरते हो बच्चे कि ये मुश्किल होते, मुश्किल नहीं होते, इजी होते। थोड़ा सा अभ्यास करो, पीडीएफ फाइल भी दूंगा, नोट्स भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, थोड़ा सब्र रखिए। किसी पेड़ का वेग 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसका वेग मीटर सेकंड में बताइए। देखो ये मैथ का भी क्वेश्चन है, साइंस का भी क्वेश्चन है। क्या है वेग 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, बताना किस में है मीटर पर सेकंड में है। आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम क्या करते थे 5/18 से गुना करते थे, क्या करते थे 5/18 से गुना करते थे। वही यहाँ पे भी आप कॉन्सेप्ट करना है। 18 तिया 54 और 3 5 15, आंसर क्या हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आता ही होगा। एक यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, इसमें आपको परिणामी मान बताना है। क्या बताना है परिणामी मान बताना, आपको क्या बताना है परिणामी मान बताना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ 3 मात्रक और 4 मात्रक दिए हुए, कितने मात्रक यहाँ पे देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मात्रक दिए हुए हैं, 4 मात्रक दिए हुए। पाइथागोरस प्रमेय याद है 3 4 5 याद है ना। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, जो मात्रक दिए हैं 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ गया 5 आ गया। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी ना आपने, ये यहाँ पे वही काम कर। देखो कि जब आपको ये दिया हो ना, क्या दिया हो, जब आपको 2 सदिशों के परिणामी मान पूछे गए हैं, दिए गए हैं रिजल्ट आपको ये मात्रक, तो आपको क्या करना जो भी दिया है उस पर पाइथागोरस 3 4 5 ऐसे 5 7 12 ऐसे नहीं कुछ याद आए तो क्या करना दोनों का स्क्वायर करना है, दोनों का क्या करना है स्क्वायर करना है। और आंसर 3 3 9 4 4 16 5 5 25 और 5, ठीक है ना। तो 5 क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन को, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।